चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। वित्त मंत्री सीतारमण ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा है कि परिषद ने कई फैसले लिए हैं। सीतारमण के मुताबिक 6 महीने में ऑनलाइन गेमिंग रेवेन्यू 412% बढ़ाकर 6,909 करोड़ रुपए हो गया है। मणिपुर में हाल ही में हुए ड्रोन और मिसाइल हमले के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर इंसाफ में स्कूल कॉलेज के हजारों छात्रों ने राज्य सचिवालय और राज्य भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। मुजफ्फरनगर के पूर्व बीजेपी सांसद डॉक्टर सज्जू बालियान के अलावा पश्चिम प्रदेश बनाने की मांग से उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। दूसरे दलों के नेताओं की इस पर प्रतिक्रिया तो आ ही रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीना में लाडले बहन को बड़ी सौगात दी। उन्होंने सिंगल क्लिक से लाडले बहन योजना की 1,29,00,000 राशि में ट्रांसफर की। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि 3,000 के बजाय 5,000 की राशि जरूरत पड़ने पर देने से भी सरकार पीछे नहीं हटेगी। लाडली बहन योजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक तौर पर स्वावलंबी बनाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार यानी कि आज नई दिल्ली में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के प्रथम स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करेंगे और साइबर अपराध से सुरक्षा के लिए प्रमुख पहलुओं का शुभारंभ करेंगे। आबकारी उत्पाद में सिपाही बनने के चक्कर में जान गंवा देने वाले नौजवानों के मामले पर झारखंड में सियासत भी गरमाई हुई है। एक के बाद एक नेता किसी न किसी नौजवान के परिवार वालों से मिलने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश की 69 सहायक शिक्षा भर्ती से जुड़े मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है जिसमें राज्य सरकार को इस भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द कर नई सूची 3 महीने में तैयार करने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह रोक 25 सितंबर तक के लिए लगाई है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार और हाई कोर्ट में पक्षकारों को नोटिस जारी करते हुए अधिकतम 7 पुष्टों में अपना लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा दक्षिण कोरिया जापान के 6 दिवसीय दौरे पर है। इस यात्रा का उद्देश्य दिसंबर 2024 में होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के लिए विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया है। हरियाणा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की राहें जुदा होती दिख रही है। आप ने हरियाणा चुनाव के लिए अपने 20 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। दिवाली से पहले दिल्ली में पटाखा बैन करने को लेकर सियासत तेज हो गई है। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद की गठबंधन ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 12 उम्मीदवारों के नाम है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन दिनों अपने अमेरिका दौरे पर अपने दौरे के दौरान राहुल गांधी ने टेक्सास के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जहां आरएसएस और भाजपा पर हमला बोला, वहीं भारत में बेरोजगारी की परेशानी को बताते हुए चीन की तारीफ की। अब राहुल गांधी के इस बयान ने भारत में सियासी जंग शुरू कर दी है। भाजपा की तरफ से लगातार राहुल गांधी के बयान की आलोचना की जा रही है। अब राहुल गांधी के इस बयान पर केंद्रीय कृषि मंत्री और विदिशा से भाजपा सांसद शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को सोयाबीन फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदने को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक सोयाबीन की फसल का सही दाम नहीं दिया जाएगा तब तक कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को चैन से वो सोने नहीं देंगे। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। यह फैसला राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनाया।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र की एनडीए सरकार की आलोचना करते हुए उन पर आदिवासियों के साथ बोका बेवकूफ जैसा व्यवहार करने का आरोप लगाया है। हेमंत सोरेन ने कहा है कि उनकी सरकार के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेला जा रहा है। कोलकाता सांसद राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर है। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी का ये पहला अमेरिका दौरा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में नामांकन के लिए सिर्फ 3 दिन का समय बाकी है, लेकिन राजनीतिक दलों ने सभी 90 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। बीजेपी ने 67 सीटों पर टिकट घोषित किए हैं, तो कांग्रेस ने सिर्फ 41 सीट पर ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस समय अमेरिका के दौरे पर है। उन्होंने टेक्सास विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ बातचीत की है। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कैथल में बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस से भारी बहुमत से सत्ता में आएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सोमवार को सागर जिले के वीना से सिंगल क्विक के माध्यम से लाडली बहनों के खाते में 16वें ट्रांसफर करेंगे। इसे लेकर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। महिलाओं को आर्थिक रूप से मदद बनाने के लिए प्रदेश की बीजेपी सरकार लाडली बहन योजना के माध्यम से उनके खाते में हर महीने 1250 रुपए भेजती है। बिहार भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने राष्ट्रीय जनता दल RJD पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि जिसने प्रदेश में अपराध को जन्म दिया हो उसे इस पर बोलने का हक नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी इस समय अमेरिका के दौरे पर है। राहुल ने 3 दिनों के इस दौरे के पहले दिन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में अपने संबोधन के दौरान नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों और भविष्य की योजनाओं पर खुलकर बात की है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मेरी भूमिका भारतीय राजनीति में प्यार, सम्मान और विनम्रता के मूल्यों को बढ़ाना है। मुझे लगता है कि ये भाव मौजूदा समय में हमारी राजनीतिक प्रणाली से गायब है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में सोमवार को ही बंगाल के राज्य सचिवालय में प्रशासनिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई है। इस बैठक में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और नागरिक केंद्रीय सेवाओं की समीक्षा की गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बैठक में कई अहम मुद्दे को उठाया। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। राहुल गांधी की इस यात्रा का लोकसभा चुनाव में समर्थन रिजल्ट भी सामने आया। हालांकि कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, लेकिन पार्टी की सीटों में काफी इजाफा हुआ है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखकर राज्य के 14 मछुआरों को श्रीलंका की तरफ से गिरफ्तार किए जाने की जानकारी दी है। इस दौरान सीएम स्टालिन ने विदेश मंत्री से सभी मछुआरों और उनकी नावों की तत्काल रिहाई के लिए कदम उठाने की मांग की है और द्वीप राष्ट्र की तरफ से उन पर लगाए गए भारी जुर्माना को माफ करवाने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया है। लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन करने के बाद समाजवादी पार्टी अब 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग गई है। कुछ दिनों बाद उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव भी होना है, जिसको लेकर पार्टी ने पूरी तैयारियां कर ली है। पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष 2027 के चुनाव की तैयारी में अभी से जुट गई है, जिसे लेकर सपा अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। उत्तर प्रदेश
जैसे कि सुल्तानपुर में हाल ही में हुई मुठभेड़ के बाद समाजवादी पार्टी सपा और भारतीय जनता पार्टी भाजपा के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहने का आरोप लगा रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा खुलासा किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि पिछले हफ्ते कोलकाता पुलिस कमिश्नर खुद मेरे पास इस्तीफा देने आए थे, लेकिन दुर्गा पूजा का समय पास में है, इस वजह से कानून व्यवस्था की स्थिति की वजह से मैंने उन्हें रोक दिया है। बता दें कि आरजीकर अस्पताल में हुई दरिंदगी के बाद से लगातार पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग उठ रही थी। प्रदेश में लगातार मान सरकार विकास के साथ साथ अपराधों पर भी लगाम लगाने का काम कर रही है। इसी के तहत पंजाबी की बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीयू ने कहा है कि मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ऊर्जा की सुरक्षा को बढ़ावा देने और बिजली चोरी को रोक लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आप के बीच गठबंधन की स्थिति कमजोर होती दिख रही है। आप के दो वरिष्ठ नेताओं की हालिया टिप्पणियों ने गठबंधन के भविष्य पर सदी पैदा कर दिया है। वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह ने कहा है कि आप ने हरियाणा में अपनी तैयारियां पूरी कर ली है, बस पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल की मंजूरी का इंतजार है। उत्तर प्रदेश स्थित वाराणसी से नई दिल्ली के लिए चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस आज नहीं चलेगी। यह जानकारी भारतीय रेलवे ने दी है। रेलवे की ओर से अपरिहार्य कारण बताया ट्रेन कैंसिल की गई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने बीते दिन उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी थी। इस लिस्ट में 9 प्रत्याशियों के नाम सामने आए थे। इसी के साथ ही कांग्रेस पार्टी 41 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर चुकी है। इससे पहले 2 लिस्ट में कांग्रेस ने 32 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। इस लिस्ट में विनेश फोगाट समेत बड़े कई नेता के नाम भी शामिल है।